सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि हम लोग इस CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने सिलेबस और कितना उसमें माइनस मार्किंग, क्या पैटर्न और सारी चीज़ें आपने अगर नहीं देखी हैं, नहीं आपको पता है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आप लोग को डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से उसे देख के उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लोग उसको पहले स्टार्ट करेंगे। तो 2011 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से आपसे पूछे गए हैं, हम लोग उसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है, द वेव नंबर k and the angular frequency omega of a wave are related by a dispersion relation omega square is equals to alpha k plus beta k cube, where alpha and beta are the positive constant. What is the number in which the phase velocity and group velocities are equal? तो आपको फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी जब इक्वल होगा तो आपको k का क्या वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू होना चाहिए वो बताना है। और आपको ओमेगा स्क्वायर यानी एक डिस्पर्जन रिलेशन दिया है और कहा है जहाँ पे अल्फा और बीटा आपके पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, तो वैसे तो इसका ऑप्शन बी सही है, बट हम लोग देखते हैं अब इसका बी ऑप्शन कैसे सही है। ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, ये मैंने एक बुक लेके रखी है आर गुप्तास की जॉइंट CSIR UGC नेट फिजिकल साइंस फिजिक्स के लिए, और ये हमारा 2019 में जून का पेपर है। तो आप लोग के पास अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा तो आप वहाँ से भी इसे कंफर्म कर सकते हैं कि 2019 में जून में 53 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप लोग को मिलेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। होप सो आपने क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया होगा, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा के प्लस बीटा के क्यूब, ठीक है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि VP यानी हमारा ग्रुप वेलोसिटी, VP यानी कि हमारा फेज़ वेलोसिटी डिफाइन होता है ओमेगा अपॉन के से, एंड ग्रुप वेलोसिटी VG डिफाइन होता है d ओमेगा अपॉन डी के से, ठीक है। हमारा क्या पूछ रहा है इसमें, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें वैल्यू बतानी है k की जब VG और VP यानी ग्रुप वेलोसिटी और फेज़ वेलोसिटी दोनों सेम यानी इक्वल हो जाए। तो हमें उस कंडीशन में k की क्या वैल्यू होगी वो बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू k, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा के क्यूब के स्क्वायर। होप सो डिफरेंशिएशन आता होगा, इसको k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। अब आप जानते हो ये VG तो आपका बन रहा है, बट अभी VP नहीं बन रहा है, तो VP बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को k से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। d ओमेगा अपॉन डी के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन के प्लस 3 बीटा के, ओके। अब यहाँ पे आपका होगा d, अब ये होता है w यानी ओमेगा अपॉन के इज इक्वल्स टू होता है VP, एंड dw अपॉन डी के यानी d ओमेगा अपॉन डी के होता है VG, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन के प्लस 3 बीटा के, ठीक है। इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपका कंडीशन क्या दे रहा है, आपका कंडीशन ये दे रहा है कि आपका जो ग्रुप वेलोसिटी है वो इक्वल है फेज़ वेलोसिटी के। तो इस इक्वेशन में वो कंडीशन को रख देंगे तो आपको मिलेगा 2VP स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन के प्लस 3 बीटा के, ओके। अब आप इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि हमें जो VP है, VP की वैल्यू नहीं पता है, बट हमें एक डिस्पर्जन रिलेशन इन इक्वेशन नंबर 1 दिया है, उसका यूज़ करके हम लोग VP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो वीपी की वैल्यू क्या होगी, आपको डिस्पर्सन रिलेशन ये दिया है और आप जानते हो वीपी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के है, यानी कि अगर हम यहाँ से वीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखना चाहे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और हमें ओमेगा स्क्वायर तो दे रखा है अपॉन के स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे अगर के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो के स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो आप जब के स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन के प्लस प्लस बीटा के, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करिए आप, इस वी ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर यानी कि ये हमारा अल्टीमेटली इक्वल है वी पी स्क्वायर के। तो ये जब वी पी स्क्वायर के इक्वल है तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप ला के रख दीजिए। तो वी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 अल्फ़ा अपॉन के प्लस 3 बीटा के। ओके, ये आपका इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन के प्लस 3 बीटा के। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, अब बस सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा अपॉन के प्लस 2 बीटा के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन के प्लस 3 बीटा के। ये वाले टर्म को इधर भेजिए, ये वाले टर्म को इधर भेजिए, तो अल्फ़ा अपॉन के इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बीटा के। यहाँ से आपका के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा और के की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो जैसा कि मैंने जब आपको क्वेश्चन दिखाया था तब भी कहा था कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि के इज इक्वल्स टू आपका वेव वेक्टर जो है उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा। यहाँ से ये क्लियर भी हो गया कि ये कैसे वैल्यू आएगी। आपको एक डिस्पर्जन रिलेशन दिया होगा इन एनी केस, यही क्वेश्चन नहीं, आपको फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा तो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले डिस्पर्जन रिलेशन को लिखेंगे और जो भी कंडीशन दिया गया है कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर है या फिर 2 टाइम्स है, हाफ है, डबल है, कुछ भी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसी तरीके के इक्वेशन बना के यहाँ पे रखेंगे। फिर उसी डिस्पर्जन रिलेशन से आपको वीपी या वीजी की वैल्यूज़ मिलेंगी, आप उसे रख देंगे तो आपको के वेक्टर यानी वेव वेक्टर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।